टॉपिक है संधि। लेकिन संधि जानने से पहले हम थोड़ा बैकअप कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। स्वर क्या था, व्यंजन क्या था, स्वर कितने प्रकार के थे, व्यंजन कितने थे। तो स्वर क्या थे, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 थे। स्वर के दो भेद थे, हास स्वर और दीर्घ स्वर। हास स्वर छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, उ, औ है। व्यंजन कितने थे, तो व्यंजन 33 थे। व्यंजन कौन थे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में हमने देखा था स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ठ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नौ उत्पाद व्यंजन। ये सारे व्यंजन के भेद मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में समान स्वर आएंगे, असमान स्वर आएंगे, हास स्वर आएंगे, दीर्घ स्वर जैसा वर्णन होगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हास स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। तो हास स्वर का मतलब जिसे बोलने में बहुत कम आवाज़ की जरूरत होती है तो वो हास स्वर कहलाते हैं। जो तुम्हारे हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे, तो दीर्घ स्वर तुम्हारे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अभी इनका हमको इनका यूज होगा। तो हास स्वर और दीर्घ स्वर, हास स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। 11 हो गए टोटल स्वर और व्यंजन। तो अब हम बात करना शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। कर दिए। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मिलान या मिलना। इसे ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं। संधि का मतलब मेल होना। अब मेल कैसे होगा, ये हिंदी व्याकरण है। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में जब मेल होता है तो मेल होने के बाद उनमें एक परिवर्तन उत्पन्न होता है और परिवर्तन के बाद एक नया शब्द बनता है जो संधि कहलाता है। तो संधि क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक या दो वर्णों को मिलाने पर जो परिवर्तन होता है या जो परिवर्तन आता है उसे हम बोलते हैं संधि। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं संधि। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है या ये कह सकते हैं उत्पन्न होता है या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ या मिलान। संधि के भेद की बात कर लें कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं, कौन कौन सा। नंबर 1 है स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, स्वरों के मेल से
जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। और विसर्ग स्वर कितने होते हैं तो तुमने पढ़ा था हिंदी में। अगर हम बात प्रॉपर स्वर की करें तो स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33 और विसर्ग होते हैं अं और आह, जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। ठीक, तो हमारी बात यहाँ पर संधि से हो रही है। तो संधि का क्या मतलब है? संधि का मतलब है जोड़ या मेल। दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब संधि की बात करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, क्या होता है स्वर संधि। और यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन अब बनना शुरू होंगे। ये परिभाषा ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, इनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है, इस संधि का नाम क्या है। तो कंपटीशन पेपर में सबसे ज़्यादा व्यंजन संधि से ही क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मली स्वर संधि से भी क्वेश्चन आते हैं। स्वर संधि इम्पोर्टेंट है। बाकी है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होता है तो व्यंजन संधि। अभी हमने संधि की डिफिनेशन पढ़ी कि दो वर्णों के मिलाने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसी प्रकार स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों के, जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं तो जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो कह सकते हैं हम ये कि दो स्वरों के आपस में मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। संधि के 5 भेद हैं। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं तो नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। 2 है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। और नंबर 5 पर है आयादि स्वर संधि। हमें इन्हीं 5 के बारे में पहले पढ़ना है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब हम शुरू करते हैं पहली स्वर संधि कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है कि कितने भेद थे 5 भेद थे, जिनमें हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। अभी स्वर संधि, तो स्वर के बारे में हमने पढ़ा था कि स्वर के 2 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। अब सारा खेल यहाँ पर है। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि तो समान स्वरों के बीच होने वाली संधि। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि।
समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। तो समान स्वर, हास्य स्वर कौन कौन से थे? तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और दीर्घ क्या थे? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये सब थे, है ना। तो समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ स्वर संधि, या ये कह सकते हैं इसको एक लाइन में कि जब दो स्वरों को मिलाया जाए, दो समान स्वरों को मिलाने पर हमेशा दीर्घ हो जाता है। दो समान स्वर, दो समान स्वरों के मेल से दीर्घ हो जाता है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि जब किसी वर्ण का अंतिम मतलब आखिरी, अंतिम अक्षर ह्रस्व या दीर्घ हो तथा दूसरे वर्ण का दूसरा अक्षर ह्रस्व या दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर, जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसका मतलब समझिए कि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ स्वर संधि है। या हम ये कह सकते हैं कि दो समान स्वरों के मेल से दीर्घ बनता है, दीर्घ स्वर संधि बनती है। या ये कह सकते हैं कि जब किसी वर्ण का अंतिम अक्षर हास्य या दीर्घ हो और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर हास्य या दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर कौन कौन से हैं? जैसे आ, जैसे आ, तो ये दो समान स्वर हैं, तो ये दीर्घ हो जाएंगे, मतलब बड़ा आ बनेगा। ई दोनों समान स्वर हैं तो बड़ी ई बनेगा। उ ये बड़ा ऊ बनेगा। तो समान स्वर आने पर उनका दीर्घ हो जाना, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब हम एग्जाम्पल के रूप में इनको एक एक करके समझते चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या है? तो अभी हमने देखा समान स्वर, जैसे आ था, आ हो गया। ई है तो ई हो गया। ऊ हो तो भी बड़ा ऊ होगा। यहाँ पर चाहे ह्रस्व है या दीर्घ है, वो दीर्घ ही बनेगा। तो अब हम दीर्घ स्वर संधि का पहला देखना शुरू करते हैं। तो नियम वाइज हम शुरू करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में जैसे पहला नियम है छोटा और छोटा आए, तो वो मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। या ये कह सकते हैं ऑब्लिक बड़ा आ और बड़ा आए, तब भी वो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं बड़ा आ और छोटा आए, तब भी हमारा क्या आ जाएगा? बड़ा आ। या छोटा प्लस बड़ा आ मिलकर, तब भी बड़ा आ ही हमारा बनेगा। तो पहले नियम के मुताबिक कि जब समान स्वर आए, मतलब ह्रस्व आए, दोनों ह्रस्व आएंगे तब भी दीर्घ हो जाएगा। या दोनों दीर्घ आए तब भी दीर्घ हो जाएगा। या एक दीर्घ एक ह्रस्व आए तब भी दीर्घ हो जाएगा। या पहला ह्रस्व आए दूसरा दीर्घ आए तब भी दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब समान स्वर आने पर उनका दीर्घ ही हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार छोटी ई का है, इसी प्रकार छोटे ऊ का। तो हम एक एक का एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं। जैसे पहले का एग्जाम्पल हम ले लें, इस नियम पर देखते हैं। मतानुसार, तो मतानुसार है
तो मतानुसार में क्या, इसको जब हम तोड़ेंगे तो मत प्लस अनुसार, तो मत आ, यहाँ पर भी छोटा आ, और ये दोनों मिलकर क्या बने, बड़ा आ, मतानुसार। नंबर दूसरा जैसे एग्जाम्पल है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, ठीक, पुष्पांजलि है तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो पुष्प प्लस अंजलि, तो पुष्प अ मिलकर बना बड़ा आ, पुष्पांजलि। तीसरा है योगाभ्यास, योगाभ्यास, तो योगाभ्यास का क्या होगा, योग प्लस अभ्यास, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो योग छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बना। तो ये हमारे थे इस नियम के, कि इस टाइप के और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम देख लेते हैं। जैसे चौथा ले लेते हैं मूल्यांकन, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का क्या हो जाएगा, मूल्य प्लस अंकन, तो अ मिलकर बना बड़ा मूल्यांकन। तो ये हमारे पहले नियम के मुताबिक थे, मतानुसार मत प्लस अनुसार, पुष्पांजलि पुष्प प्लस अंजलि, योगाभ्यास योग प्लस अभ्यास, मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन। तो हमसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि मतानुसार का उचित संधि विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद मतलब अलग होना, एक तो पूछा जा सकता, या इसमें कौन सा नियम लग रहा है ये, या ये किस टाइप की संधि है, ये पूछा। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये किस प्रकार की संधि है, इसका संधि विच्छेद बताओ, या इसका संधि का नियम है बड़ा। हाँ, तो दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम हमारा है छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा, मतलब हास्य प्लस दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य छोटा और प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बनाता है, ठीक है, मतलब दीर्घ हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे भोजनालय, भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय, भोजनालय, आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा आ मिलकर बन रहा, तो क्या हुआ भोजनालय। तो भोजन प्लस आलय इक्वल टू भोजनालय, है ना। रत्नाकर, रत्नाकर, तो रत्न प्लस आकर, छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना, बड़ा मिलकर बना। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा नियम बन जाता है। तीसरा नियम क्या है, रुका, तीसरा है जैसे बड़ा और छोटा मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो विद्या प्लस आर्थी, तो बड़ा प्लस छोटा मिलकर क्या बनाया, दीर्घ हो गया। बड़ा मतलब दीर्घ प्लस हास्य मिलकर दीर्घ हो गया, विद्यार्थी, समानार्थी, ठीक है। अंकन, रेखांकन, रेखांकन का क्या हुआ, रेखा प्लस अंकन, तो बड़ा प्लस छोटा मिलकर क्या बना, बड़ा हो गया। तो इस प्रकार के हैं कि जब हास्य हास्य आएगा तो दीर्घ, तो हम एक प्रकार से नियम लिखे लेते हैं, मतलब हास्य प्लस हास्य आया मतलब छोटा छोटा मिलकर क्या आएगा, बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलकर क्या आएगा, बड़ा, या छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या आएगा, बड़ा, या बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो उसी पर हमारी एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा जैसे बड़ा प्लस छोटा मिलकर क्या आया, बड़ा। अब और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर चौथा नियम क्या कहलाता है, नियम नंबर 4 क्या है कि बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा हो जाएगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना, बड़ा। हिमालय,
हिमालय, तो हिम प्लस आलय, हिमालय। उसी प्रकार वार्तालाप, 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 तो वार्तालाप का क्या हो जाएगा, वार्ता प्लस अलाप, तो बड़ा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बन जाता है। तो ये तो थे हमारे समान स्वर में आ के अंतर्गत। अब दूसरा है छोटी ई के हाँ, जैसे अब हा से छोटी, छोटी मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी। उसी प्रकार बड़ी प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी। या ये कह दें कि बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी। या ये कह दें कि छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी। ठीक, तो हास्य छोटी ई आएगा तो भी दीर्घ बड़ी बनेगा, या दीर्घ बड़ी ई आएगा तब भी बड़ी बनेगा। दीर्घ बड़ी और हास्य छोटी ई आएगा तब भी दीर्घ हो जाएगा। हास्य छोटी प्लस दीर्घ बड़ी आएगा तब भी बड़ी हो जाएगा। तो अब जैसे रविंद्र एग्जाम, तो रविंद्र क्या है, तो रवि प्लस इंद्र, तो रवि छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बना, रविंद्र। कविंद्र, कविंद्र, तो कवि प्लस इंद्र बड़ी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, कविंद्र। जैसे अभिष्ट, अभिष्ट है तो अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट, तो छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं, अभिष्ट। और हरिच्छा, हरिच्छा, तो हरि प्लस इच्छा मिलकर क्या बना, हरिच्छा बना। उसी प्रकार अब जैसे बड़ी बड़ी का ले लेते हैं, क्या होगा, जैसे नदीस, नदीश, तो नदीस का क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईश, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर रजनीश, तो रजनी प्लस ईश, रजनीश, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर क्या बना है, बड़ी मिलकर बड़ी। जैसे है मुनीश्वर, मुनीश्वर, तो मुनीश्वर का क्या हो जाएगा, मुनि प्लस ईश्वर, तो छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बना, बड़ी। तो समान स्वर आने पर उनका दीर्घ हो जाना। अब यहाँ पर समान छोटी छोटी आया तब भी दीर्घ हो गया, यहाँ समान बड़ी बड़ी आया तब भी बड़ी हो गया, यहाँ पर भी समान स्वर है आ ई तब भी ई हो जाएगा, ई तब भी। तो ये रहे रविंद्र, कविंद्र, हविष्ट, हरिच्छा, दिन, नदीस, रजनीश, मुनीश, हरीश, पत्नीच्छा, ये सारे हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ही आते हैं, ई। अब अगला है ऊ के अंतर्गत। जैसे हाथ से ऊ है, ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। मतलब हाथ से छोटा ऊ आएगा तब भी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ बड़ा ऊ आएगा तब भी दीर्घ बड़ा ऊ आएगा, या हाथ से छोटा ऊ और दीर्घ बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि समान स्वर आने पर उनका दीर्घ हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में लो भानुदय, तो इसको क्या लिख सकते हैं, भानु प्लस उदय, भानुदय, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। ठीक है। जैसे गुरुपदेश, गुरुपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश, है ना, गुरु बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ हो जाता है। इस प्रकार और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सिंधुर भी है, सिंधु प्लस सुर में मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। लघुर में लघु छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्भ भू प्लस अर्ध,
तो इस प्रकार हमारा दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट होता है। दीर्घ स्वर संधि की डिफिनेशन एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि का मतलब समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाना। जब दो समान स्वर आते हैं और उनका दीर्घ हो जाना दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हास और दीर्घ आने पर दीर्घ होना, दीर्घ दीर्घ आने पर दीर्घ होना, दीर्घ हास आने पर दीर्घ होना। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना रहा, छोटा आ छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है। उसी प्रकार छोटी छोटी मिलकर बड़ी बना रहा है, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी बना रहा है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा। तो ये समान स्वर आने पर उनका दीर्घ हो जाता था, ये दीर्घ स्वर संधि था। अब